ये तो अपना जो है घर को सुबह उठते ही झाड़ू निकालना और फिर चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना, पर्दे ठीक करना, गिलासों को बर्तनों को उठा के इधर से उधर करना, ये सब काम करने में लग जाती है। मैं इसे कहता हूँ कि हमारे लिए टिफ़िन बना दे, बच्चे के लिए टिफ़िन बना दे, पर ये उसको नहीं सुनती, पहले घर साफ करने में या घर की चीज़ों को सही से रखने में लग जाती है। गिलास का स्थान सिंक है, आप उठ करके इसको सिंक में रख के आओ। अब मैं अगर कोई ज़रूरी काम कर रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ पहले इस काम को निपटा लूँ, कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके किचन में रख देंगे, लेकिन इससे वो इंतजार नहीं होता। इसको एक बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगती है। जब इससे पूछता हूँ तो ऐसा क्यों कर रही है, तो ये कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है अगर कोई भी चीज़ अव्यवस्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अत्यधिक पर्टिकुलर होते हैं, सलीका पसंद होते हैं जिसे हम कहते हैं। इनको अपने हिसाब से हर चीज़ चाहिए, जैसे इनको जो चीज़ घर में जहाँ रखनी हो वो वहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई इधर उधर रख दिया तो इन्हें बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, या ये उस जगह पे उस चीज़ को रखने के लिए बार बार सबको कहते हैं, या खुद भी उसी काम में लगे रहते हैं। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिन्हें लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत सलीका पसंद लोग हैं, इनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, बहुत पर्टिकुलर बहुत हैं ये इन चीज़ों के लिए। तो ये वास्तविकता में क्या है? सब लोग तो ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या करना चाहिए अगर ये उनका जो ये तरीका है रहने का वो अगर बाकी सबको परेशान करने लगे तो। दोस्तों, वास्तविकता में बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपनी वाइफ को लेकर के आया और मेरे सामने बैठ करके बोला कि डॉक्टर साहब, इस औरत ने मुझे परेशान कर रखा है, मुझे चैन से बैठने ही नहीं देती है, आप इसको थोड़ा कुछ जो भी करना है दवाई दीजिए या काउंसलिंग कीजिए, जो भी करना है कीजिए, वरना तो अब मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैंने उसको शांति से बिठा करके बोला कि भैया, आप थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताओ कि बात क्या हुई है। तो उसने बताना शुरू किया कि सर, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है, एक 3 साल का है। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 5 साल से इसके दिमाग पे जाने क्या भूत या कहूँ या कोई सनक कहूँ सवार सी हो गई है, ऐसी सनक कि हर समय बस सारा दिन जो है वो चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगी रहती है। घर में कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे रखी जानी चाहिए वो चीज़ वहीं ही रहनी चाहिए, उधर से कोई उसको हटाए नहीं। अब समस्या ये हो गई है कि मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता हूँ, बच्चे की भी स्कूल की वैन आ रही होती है, लेकिन ये तो अपना जो है घर को सुबह उठते ही झाड़ू निकालना और फिर चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना, पर्दे ठीक करना, गिलासों को बर्तनों को उठा के इधर से उधर करना, ये सब काम करने में लग जाती है। मैं इसे कहता हूँ कि हमारे लिए टिफ़िन बना दे, बच्चे के लिए टिफ़िन बना दे, पर ये उसको नहीं सुनती, पहले घर साफ करने में या घर की चीज़ों को सही से रखने में लग जाती है। इस चक्कर में कई बार बच्चा स्कूल टिफ़िन लेकर के नहीं जा पाता, कई बार मैं ऑफिस टिफ़िन लेकर के नहीं जा पाता, या मुझे खुद को ही टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो इतना हम परेशान हो गए। डॉक्टर साहब, मेरे घर पे 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चे हैं तो सामान भी बिखेरते हैं, खिलौने भी बिखेरते हैं, उनके कपड़े भी बिखरते हैं, सभी कुछ होता है। अब अगर हम हर समय इन चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे रहें और अपना सारा समय इसी में व्यर्थ कर दें, तो हम बाकी के काम कब कर पाएंगे? तो मुझे उसकी बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि वास्तविकता में इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बताने लगा कि जैसे डॉक्टर साहब, मैंने सपोज शाम को ऑफिस का काम करते करते पानी पिया और पानी की गिलास वहीं टेबल पे रख दी, तो अब इसके हिसाब से तो तुरंत ही उस गिलास को किचन में ले जाके सिंक में रखना होगा, आप टेबल पे नहीं रख सकते। ये आपको तुरंत कहेगी कि ये गिलास जो है टेबल पे रखने की चीज़ नहीं है, या टेबल जो है वो गिलास को रखने की जगह नहीं है, गिलास का स्थान सिंक है, आप उठ करके इसको सिंक में रख के आओ। अब मैं अगर कोई ज़रूरी काम कर रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ पहले इस काम को निपटा लूँ, कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके किचन में रख देंगे, लेकिन इससे वो इंतज़ार नहीं होता। इसको एक बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगती है। जब इससे पूछता हूँ तो ऐसा क्यों कर रही है, तो ये कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है अगर कोई भी चीज़ अव्यवस्थित है। यानी हर चीज को वो व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। अगर कोई भी चीज अव्यवस्थित है तो उनके मन में बड़ी ही बेचैनी महसूस होती है, जैसा कि उसने कहा कि घबराहट, एक तड़पन महसूस होने लगती है कि
ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके धड़कन बढ़ जाती है, उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है कि इसको जल्द से जल्द अपनी जगह पे रखे। इसके अलावा ये लोग जो होती हैं सिमेट्री के लिए भी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। सिमेट्री के लिए मतलब जैसे किताबें हैं, एक बुक शेल्फ में किताबें रखी हुई है, तो किताबों की भी सिमेट्री होनी चाहिए कि भाई अब इनका अगर सोचना है कि छोटी किताब पहले, फिर बड़ी किताब, फिर उससे बड़ी किताब, फिर उससे बड़ी किताब, यूं रखी हुई होनी चाहिए, तो यूं ही रखी हुई होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी किताब इधर है, छोटी किताब बीच में है, सिमेट्री नहीं है उनकी, तो उनको बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। या जैसे पर्दे हैं, अब अगर पर्दे सिमेट्रिकली बीच में नहीं लगे हुए दोनों पर्दे मिलकर के, तो इन्हें बड़ी बेचैनी होगी, ये उनको बीच में करेंगे, उनके सलवटें करीने से लगाएंगे। अगर इधर उधर है तो इन्हें बड़ी बेचैनी होगी। अब मैं गिलास नहीं लेकर के जाऊं तो या तो ये मेरे पे चिल्लाएगी, या खुद सारा काम छोड़ करके आके उस गिलास को ले जाके सिंक में रखेगी। तो इस तरह जो है मैं भी परेशान हो गया हूँ, और ये खुद भी परेशान है जिस हिसाब से ये कह रही है कि मुझे बड़ी बेचैनी होती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तब मैंने उसे बताया कि डियर, ये जो प्रॉब्लम है, ये आपकी वाइफ की प्रॉब्लम है, ये या तो आइदर ओसीपीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या जिसे हम एनानकास्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं, उसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है चीज़ों को लेकर के, या फ्रैंक ओसीडी जिसे हम कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर भी व्यक्ति ऐसा होता है। अब ओसीपीडी या एनानकास्टिक पर्सनैलिटी वाले क्या होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है ये। आप उनसे पूछोगे ये कब से है, तो वो कहेंगे मैंने तो जब से इसको देखा है तब से ऐसे ही है। इनके घर वालों को और पहले से भी पूछें शादी से पहले कैसी थी, तो वो भी कहेंगे ये चीजों के लिए पर्टिकुलर थी। यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, ये जो है ठीक है, थोड़ा सा पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए, सलीके से रखने के लिए, सिमेट्रिकल रखने के लिए, लेकिन दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। इनकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये खुद अपने हिसाब से सेटल एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पार्ट है, यानी ओसीडी, जिसके बारे में हम पहले कई बार वीडियो बना चुके हैं, जैसे किसी को सफाई ज्यादा पसंद है, किसी को चेकिंग करने की, बार बार चेक करने की आदत है, स्विच बिजली का बंद किया नहीं, गैस की नॉब बंद किया नहीं, ताला लगाया नहीं, या किसी को गिनने की आदत है, रोड पे कितने खंबे हैं, हमने कितने कदम चले, 2 कदम आगे जाना है, 4 कदम पीछे आना है, इस तरह के। तो ये कई तरह की ओसीडी है। उसी तरह की ओसीडी है जिसमें ये जो उनके ऑब्सेशन है, यानी जो विचार हैं, जो एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही है, वो विचार सिमेट्री को लेकर के है कि हर चीज सिमेट्रिकल, व्यवस्थित, अपनी जगह से होनी चाहिए। अब ये विचार उनके दिमाग में बार बार चलता है कि गिलास जो है वो टेबल पे पड़ी है, गिलास जो है वो टेबल पे पड़ी है, गिलास जो है वो टेबल पे पड़ी है, गिलास की जगह टेबल नहीं है, टेबल पर गिलास नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात बार बार उनके दिमाग में आती रहती है, ना चाहते हुए भी। ये नहीं चाहते कि वो इस तरह सीखें, इस तरह सोचें, लेकिन फिर भी ये दिमाग में बात बार बार उनके घूमती है। अब इस बात को घूमने से रोकने के लिए उन्हें मजबूरन उस गिलास को उठा करके सिंक में रखना ही पड़ता है। जब तक नहीं रखेंगे तब तक ये दिमाग में बात घूमती रहेगी और मन में एक बड़ी बेचैनी सी पैदा कर देगी। ये गिलास वहां गिर गई तो पानी गिर जाएगा, पानी गिरने से बच्चा फिसल सकता है, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स गीले हो जाएंगे, ऑफिस के कागज खराब हो जाएंगे, गद्दे पे कहीं कुछ गिर गया तो गद्दा खराब हो जाएगा। इस तरह से उनके दिमाग में वो एक बातें चलती ही रहती है और उससे वो रोक ही नहीं पाते हैं। ये है ओसीडी दोस्तों। बहुत से लोग अभी भी इस बात को नहीं जानते हैं कि ये ओसीडी नाम की बीमारी का एक सिम्टम है, या हो सकता है वो ओसीपीडी यानी उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। इस कारण से वो स्वयं भी परेशान हैं और अपने जो आसपास रह रहे हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा इस तरह से चीजों को व्यवस्थित करने में अपना समय खराब करता है, या दूसरों को फोर्स करता है कि आप सफाई ढंग से नहीं रखते, आप चीजों को व्यवस्थित नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज्यादा ध्यान इन चीजों की तरफ देता है, और जिसकी वजह से उसके जो जरूरी काम है वो प्रभावित होते रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये या ओसीडी या ओसीपीडी का पार्ट हो सकता है। इसके लिए आप तुरंत जो अपने मनोचिकित्सक से मिलिए, सलाह लीजिए, पेशेंट को दिखाइए। मनोचिकित्सक जरूरी समझेगा तो कुछ दिन के लिए दवा देगा, काउंसलिंग से अगर ठीक होने लायक लगेगा तो काउंसलिंग में इनरोल करेगा, या कुछ बिहेवियर थेरेपीज जैसे एवर्जन थेरेपी, थॉट डाइवर्जन टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो काउंसलर बताएगा
जिससे हम अपना ध्यान जो है वो बार बार उसी चीज़ पर आने से रोक सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।